आपका मज़ार मुबारक होना चाहिए था, और दमिश्क में शाम में आप क्यों मदफून हुई, वहाँ आपका रोज़े मुबारक क्यों पाया जाता है? हालांकि दुनिया भर में आपका रोज़े मुबारक मुल्क शाम ही में है, ये बात मशहूर है, दमिश्क में है, ये बात बहुत मशहूर है। आपके नाम से एक मस्जिद है, मस्जिद ज़ैनब, और उसमें आपका रोज़े मुबारक है। नजफ़ और करबला की तरह उस रोज़े मुनव्वरा की शान है। हरमैन शरीफैन मक्का और मदीना के बाद जिस तरह नजफ़ में करबला में बकसरत लोग खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आते हैं, तो आपके रोज़े मुबारक में भी आते हैं। तो इस बात का जिक्र करते हुए और सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने की झलक पेश करके मैं अपनी बात को, इस खिताब को तकमील तक पहुँचा रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि मुहर्रम सन 61 हिजरी में शहादत उज़्मा की रूदात पेश आई, वो अहम तरीन वाक़या पेश आया। अब उसके बाद यजीद की आँखों में बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कांटे की तरह खटकने लगीं। उस वक्त तो आपने अहले बैत नबूवत को बचाकर निकाल लिया, उन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज करने में कामयाब हो गई, लेकिन उन लोगों की नज़रों में जो दर हकीकत अबू बकर उमर के वारिस नहीं थे, कैसर और किसरा के वारिस थे, शद्दाद और फ़िरौन और हामान और क़ारून, अगर उनको देखें तो शर्मा जाएं, ऐसे दरिंदे थे वो, मुसलमानों का लिबासा उड़े हुए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उनकी आँखों में बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का वजूद खटकने लगा। चुनाचे उन बदबख्तों ने बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के वजूद मुबारक को इस ज़मीन पर बर्दाश्त नहीं किया। जब इस ज़मीन पर शबीह रसूल, जिगर गोशे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हसन को जहर देने वाले मौजूद हो सकते हैं, तो ऐसे दरिंदे अगर बीबी ज़ैनब कुबरा की जान के दर पे हो गए हों तो इसमें कौन सी हैरत की बात है। चुनाचे यही हुआ। चुनाचे उन्होंने आपको ज़्यादा दिन जीने की मोहलत नहीं दी, आप तो अपने मकसद में कामयाब हुई, और उन लोगों को की नज़र में आपका वजूद मुबारक खटकने लगा। यहाँ तक कि शहादत उज़्मा का वाक़या पेश आने के 6 महीने के बाद, ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, 6 ही महीने के बाद मुहर्रम में वाक़या पेश आया था। तो एक रिवायत के मुताबिक रजब में इस वाक़े का 6 महीने के बाद, रिवायतों में थोड़ा बहुत इख्तलाफ है। बहरहाल उसी साल सन 61 हिजरी में, उसी साल वाक़े करबला के पेश आने के 6 महीने के बाद बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर यजीद के सिपाहियों ने हमला कर दिया। गोया आप पर क़ातिलाना हमला किया गया, और आप अपने बहादुर बाप और अपने बहादुर भाइयों की तरह शहादत का ताज पहनकर दुनिया से तशरीफ़ ले गई। यानी जिस तरह आपकी ज़िंदगी शानदार रही, उसी तरह आपका दुनिया से तशरीफ़ ले जाना भी बेमिसल बेमिसाल रहा। हज़ारों लोग बिस्तरों पर एड़ियाँ रगड़ के मर जाते हैं, लेकिन ऐसी मौत पर हज़ारों ज़िंदगियाँ कुर्बान हो जाएँ कि जो मौत सआदत अबदी का पेश कीमा साबित हो, जो आने वाली ज़िंदगी की कामयाबी की तमहीद बन के दुनिया के सामने आए। अब वो हमला क्यों हुआ, किस तरह हुआ, उस बारे में 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत ये बयान की जाती है कि बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा अपने ख़ानदान के साथ मुल्क शाम की तरफ तशरीफ़ ले जा रही थी, रास्ते में आप पे हमला कर दिया गया। एक रिवायत ऐसी बयान की जाती है, और दूसरी रिवायत ये बयान की जाती है कि आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में मिस्र में जाके रह गई थी। अब वो क्या हालात पेश आए, तारीख़ खामोश है, तफसीलात नहीं मालूम। समझ में ये बात आती है कि शायद मदीने मुनव्वरा में इन दरिंदों की तरफ से आपका ताक़ुब किया जाता रहा होगा, यानी आपकी जान को आपने ख़तरा महसूस किया होगा, कुछ ऐसे हालात बने होंगे। बहरहाल इम्कानात हैं, तफसील मालूम नहीं है। बहरहाल कुछ तो था होगा कि जिसकी वजह से आपको मदीने मुनव्वरा से निकलना पड़ा। कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी का आखिरी अरसा, यानी 6 महीनों में से आखिरी का हिस्सा आपने मिस्र में बसर फरमाया, और फिर वहाँ से निकल कर आप मुल्क शाम की तरफ तशरीफ़ ले जा रही थी। बहरहाल मदीने मुनव्वरा से मुल्क शाम को आ रही थी या मिस्र से मुल्क शाम को आ रही थी कि रास्ते में आप पर हमला किया गया। यजीद के सिपाहियों ने आपको शहीद कर दिया, क्योंकि आपका वजूद मुबारक उनकी आंखों में खटक रहा था, और आप अपने बहादुर बाप और बहादुर भाइयों की तरह शहादत का ताज पहनकर दुनिया से तशरीफ़ ले गई। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 57 ईयर्स की थी, 57 साल की उम्र में आपको शहीद किया गया। जब आपकी वालिदा माजिदा दुनिया से तशरीफ़ ले गई, आपके नाना जान ने जब दुनिया से पर्दा फरमाया, तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 6 साल की थी, और जब आपने दुनिया से पर्दा फरमाया तो ख़ुद आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 57 साल की थी। तो अब यहाँ से देखिए, अब आपके सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़े मुबारक दमिश्क में क्यों है, इस सवाल का जवाब देकर मैं खिताब को तकमील तक पहुँचा रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि ये बात तो रिवायतों में मिलती है कि आप मदीने मुनव्वरा से मुल्क शाम की तरफ तशरीफ़ ले जा रही थी, या फिर ये कि मुल्क मिस्र से मुल्क शाम को तशरीफ़ ले जा रही थी, रास्ते में आप पर हमला किया गया, चुनांचे इस वास्ते आपकी तदफीन मुबारक दमिश्क में हुई। और एक रिवायत ऐसी भी मिलती है कि आप मिस्र से
मुल्क शाम की तरफ तशरीफ़ ले जा रही थी, रास्ते में आप पर हमला हुआ, चुनाचे आपको वापस ले जाकर मिस्र में दफनाया गया। चुनाचे आपका रोज़े मुबारक दोनों जगह बताया जाता है। एक रिवायत ये बताई जाती है कि आपका रोज़े मुबारक दमिश्क में है, वो ज़्यादा मशहूर रिवायत है, और एक रिवायत ये है कि आपका रोज़े मुबारक मिस्र में, काहिरा में, इजिप्ट में, काहिरा में आपका रोज़े मुबारक है। दोनों जगह आपका रोज़े मुबारक बताया जाता है। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। वैसे सैयदा ज़ैनब कुबरा अलैहिस्सलाम को ये शरफ़, ये इम्तियाज़ भी हासिल रहा कि जब आपके वालिद माजिद ने अपने दारुल खिलाफा को कूफे की तरफ मुंतकिल फरमाया था, तो आप भी अपने वालिद मुकर्रम के साथ और अपने शोहर और अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने वालिद मुकर्रम के साथ आप कूफा को भी तशरीफ़ ले गई थी। बहरहाल सैयदतुना बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की ज़िंदगी हरकत व अमल से भरपूर रही और आपकी ज़िंदगी निहायत फ़आल और निहायत मुतहर्रिक ज़िंदगी रही। कहने को तो आप खातून थीं, लेकिन मर्दों में भी जो इस्तिक़लाल नहीं पाया जाता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शेर खुदा की शेरनी को वो जुर्रत, वो बहादुरी, वो हिम्मत अता फरमाई थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम सैयदतुना ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के रोज़े अनवार पर रहमत व अनवार की बारिशें नाज़िल फरमाए और आपकी वफ़ा के तुफ़ैल, आपकी हिम्मत व इस्तिक़लाल के तुफ़ैल, आपकी शुजाअत व जज़्बे हुर्रियत के तुफ़ैल परवरदिगार आलम हम ग़ुलामों पर दुनिया और आखिरत में फ़ज़्ल व करम फरमाए। यज़ीदी दरिंदों की जानिब से बनु उमय्या के दरिंदे, जो दर हकीकत ख़ानदान नबूवत के सबसे बड़े दुश्मन थे, उन लोगों की जानिब से ख़ानदान नबूवत पर जुल्म व सितम के जो पहाड़ तोड़े गए, ज़बान में वो यारा नहीं कि उसको ज़िक्र किया जाए। तारीख़ की किताबों में वो मज़ामिन मिलते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती और जुर्रत नहीं होती कि ज़बान पर वो मज़ामिन लाए जाएँ। चुनाचे उससे मैं ख़तई तौर पर सरफ़ नज़र कर रहा हूँ, उसको छोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ तक कि जब आप दरबार यजीद में पहुँची, अब वो रास्ते में क्या क्या जुल्म ज़ियादतियाँ हुई उसका मौलिखीन ने ज़िक्र किया। बहरहाल दरिंदों से सिवाय दरिंदगी के और तवक्को ही क्या की जा सकती है, शैतान से शैतानियत के ज़ुहूर के सिवा और हो क्या सकता है। बहरहाल उधर काफ़िले अहले बैत नबूवत यजीद के दरबार में पहुँचा। यजीद लईन मरदूद के सामने जब काफ़िले अहले नबूवत को पेश किया गया, तो उस मौलून के दरबार में एक शामी दरिंदा मौजूद था, जिसने एक ऐसा बेबाकी का कुफरिया कलिमा कहा कि मैं अपनी ज़बान पर भी उलाना नहीं चाहता। सैयदना इमाम अली मुक़ाम की मुअज़्ज़ज़ शहज़ादी सैयदतुना फ़ातिमा अलैहिस्सलाम वहाँ जलवा फरमा थी, तो उनकी शान अक़दस में कुछ ऐसी बेबाकी का कुफरिया कलिमा सादिर हुआ यजीद के दरबार में। अलियाज़ु बिल्लाहि ताला की ज़बान पर लाना भी वो हमारी ताकत नहीं है कि उसको हम ज़बान पर ला सकें। तो उसके जवाब में मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के ख़ानदान की ये वारिस और ख़ानदान अहले बैत नबूवत की ये मुहाफ़िज़ा सैयदतुना बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने बफर कर एक खुतबा इरशाद फरमाया था। वो खुतबा नहीं था, उमवी हुकूमत के लिए क़यामत की सुबह तक के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सर्टिफिकेट था। उमवियों की हुकूमत के दाग धब्बे धोने वाले पूरी ज़िंदगी भी अगर कोशिश करें, बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का वो एक खुतबा उन दरिंदों की दरिंदगी को सुबह क़यामत तक दिन के उजाले से ज़्यादा रोशन करने के लिए काफ़ी है। आपने एक निहायत तारीख़ी खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा तारीख़ों में महफूज है। उस ताल्लुक़ से ज़्यादा अर्ज़ करने के बजाय बस एक जुमले में, यानी बोलते हैं कि समंदर को कूज़े में समोने की जो बात की जाती है, उस तरह मैं इस बात को आपके चंद जुमलों में आपके सामने उस खुतबे के ताल्लुक़ से अर्ज़ करूँ कि वो खुतबा नहीं था, वो एक तारीख़ साज़ इक़दाम था जो बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने जो खुतबा इरशाद फरमाया था। उस खुतबे के ताल्लुक़ से कहा जाता है कि वो खुतबा जो बीबी ज़ैनब कुबरा ने दरबार यजीद में दिया था, उस खुतबे को सुनकर सुनने वालों को मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की याद आ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि ज़ैनब कुबरा की आवाज़ नहीं गूंज रही है, साहिब ज़ुल्फ़िकार गोया यजीद के दरबार में इस वक्त जलवा फरमा हो चुके हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, शायर ने कहा है कि वो शाम का दरबार, वो ज़ैनब का ख़िताब, वो शाम का दरबार, वो ज़ैनब का ख़िताब, मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। बहरहाल बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का ये बहुत बड़ा एहसान है ख़ानदान नबूवत पर कि उन्होंने
ख़ानदान अहले बैत पाक की ख़वातीन को, बच्चों को और सैयदना इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अला जद्दीही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहिफाज़त व सलामती कामिल मदीने मुनव्वरा को पहुँचाया। बअल्फाज़ दीगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत को उन्होंने शहर मदीना में वापस पहुँचाया। ये बीबी ज़ैनब कुबरा का ऐसा इक़दाम है कि क़ियामत की सुबह तक के लिए आपकी खिदमत में हम हज़ारों मरतबा खिराज अक़ीदत पेश करें, उसका हक़ अदा हमसे हो नहीं सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, अब एक आखिरी बात बयान करके मैं अपनी बात को तकमील तक पहुँचा रहा हूँ, बकिया प्रोग्राम फिर आगे बढ़ेगा। अब एक बात, एक खलजान जो बहुत सारे लोगों को है, उसको क्लियर करते हुए बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अक्सर जो ख्याल जहनों में आता है कि बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का रोज़े अक़दस दमिश्क में कैसे क्यों पाया जाता है। अब जबकि वाक़िया करबला के बाद आप मदीने मुनव्वरा को तशरीफ़ ले आईं, तो फिर मदीने मुनव्वरा में आपका मज़ार मुबारक होना चाहिए था, और दमिश्क में, शाम में आप क्यों मदफून हुई, वहाँ आपका रोज़े मुबारक क्यों पाया जाता है। हालांकि दुनिया भर में आपका रोज़े मुबारक मुल्क शाम ही में है, ये बात मशहूर है, दमिश्क में है, ये बात बहुत मशहूर है। आपके नाम से एक मस्जिद है, मस्जिद ज़ैनब, और उसमें आपका रोज़े मुबारक है। नजफ़ और करबला की तरह उस रोज़े मुनव्वरा की शान है। हरमैन शरीफैन मक्का और मदीना के बाद जिस तरह नजफ़ में, करबला में बकसरत लोग खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आते हैं, तो आपके रोज़े मुबारक में भी आते हैं। तो इस बात का जिक्र करते हुए और सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने की झलक पेश करके मैं अपनी बात को, इस खिताब को तकमील तक पहुँचा रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि मुहर्रम सन 61 हिजरी में शहादत उज़्मा की रूदात पेश आई, वो अहम तरीन वाक़या पेश आया। अब उसके बाद यजीद की आँखों में बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा कांटे की तरह खटकने लगीं। उस वक्त तो आपने अहले बैत नबूवत को बचाकर निकाल लिया, उन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज करने में कामयाब हो गई, लेकिन उन लोगों की नज़रों में जो दर हकीकत अबू बकर व उमर के वारिस नहीं थे, कैसर और किसरा के वारिस थे, शद्दाद और फ़िरौन और हामान और क़ारून, अगर उनको देखें तो शर्मा जाएं, ऐसे दरिंदे थे वो, मुसलमानों का लिबासा उड़े हुए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, उनकी आँखों में बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का वजूद खटकने लगा। चुनांचे उन बदबख्तों ने बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के वजूद मुबारक को इस ज़मीन पर बर्दाश्त नहीं किया। जब इस ज़मीन पर शबीह रसूल, जिगर गोशे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हसन को ज़हर देने वाले मौजूद हो सकते हैं, तो ऐसे दरिंदे अगर बीबी ज़ैनब कुबरा की जान के दर पे हो गए हों तो इसमें कौन सी हैरत की बात है। चुनांचे यही हुआ। चुनांचे उन्होंने आपको ज़्यादा दिन जीने की मोहलत नहीं दी, आप तो अपने मकसद में कामयाब हुई, और उन लोगों को की नज़र में आपका वजूद मुबारक खटकने लगा। यहाँ तक कि शहादत उज़्मा का वाक़या पेश आने के 6 महीने के बाद, ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, 6 ही महीने के बाद मुहर्रम में वाक़या पेश आया था। तो एक रिवायत के मुताबिक रजब में इस वाक़े का 6 महीने के बाद, रिवायतों में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है। बहरहाल उसी साल सन 61 हिजरी ही में, उसी साल वाक़या करबला के पेश आने के 6 महीने के बाद बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा पर यजीद के सिपाहियों ने हमला कर दिया। गोया आप पर क़ातिलाना हमला किया गया, और आप अपने बहादुर बाप और अपने बहादुर भाइयों की तरह शहादत का ताज पहनकर दुनिया से तशरीफ़ ले गई। यानी जिस तरह आपकी ज़िंदगी शानदार रही, उसी तरह आपका दुनिया से तशरीफ़ ले जाना भी बेमिसल बेमिसाल रहा। हज़ारों लोग बिस्तरों पर एड़ियाँ रगड़ के मर जाते हैं, लेकिन ऐसी मौत पर हज़ारों ज़िंदगियाँ कुर्बान हो जाएँ कि जो मौत सआदत अबदी का पेश ख़ीमा साबित हो, जो आने वाली ज़िंदगी की कामयाबी की तमहीद बन के दुनिया के सामने आए। अब वो हमला क्यों हुआ, किस तरह हुआ, उस बारे में 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत ये बयान की जाती है कि बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा अपने ख़ानदान के साथ मुल्क शाम की तरफ तशरीफ़ ले जा रही थी, रास्ते में आप पे हमला कर दिया गया। एक रिवायत ऐसी बयान की जाती है, और दूसरी रिवायत ये बयान की जाती है कि आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में मिस्र में जाके रह गई थी। अब वो क्या हालात पेश आए, तारीख़ खामोश है, तफ़सीलात नहीं मालूम। समझ में ये बात आती है कि शायद मदीने मुनव्वरा में इन दरिंदों की तरफ से आपका ताक़ुब किया जाता रहा होगा, यानी आपकी जान को आपने ख़तरा महसूस किया होगा, कुछ ऐसे हालात बने होंगे। बहरहाल इम्कानात हैं, तफसील मालूम नहीं है। बहरहाल कुछ तो था होगा कि जिसकी वजह से आपको मदीने मुनव्वरा से निकलना पड़ा। कुछ ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी का आखिरी अरसा, यानी 6 महीनों में से आखिरी का हिस्सा आपने मिस्र में बसर फरमाया, और फिर वहाँ से निकल कर आप मुल्क शाम की तरफ तशरीफ़ ले जा रही थी। बहरहाल मदीने मुनव्वरा से मुल्क शाम को आ रही थी या मिस्र से मुल्क शाम को आ रही थी कि रास्ते में आप पर हमला किया गया। यजीद के सिपाहियों ने आपको शहीद कर दिया, क्योंकि आपका वजूद मुबारक उनकी आंखों में खटक रहा था, और आप अपने बहादुर बाप और बहादुर भाइयों की तरह
شہادت کا تاج پہن کر دنیا